नाज़रीन, मेरे कप्तान ने अपनी रवायत बरकरार रखते हुए एक और तारीख दे दी है। पहली बार 26 नवंबर को मेरे कप्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया था। उसके बाद तारीख पर तारीख पड़ती रही, लेकिन इस ऐलान पर अमल ना हो सका। कल रात के खिताब में मेरे कप्तान ने 23 दिसंबर की तारीख दी। साथ ही मेरे कप्तान ने स्पीकर कौमी असेंबली के सामने पेश होकर इस्तीफे मंजूर कराने का ऐलान भी किया। ये खिताब करते वक्त मेरे कप्तान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को अपने दाएं बाएं बिठाकर अपनी हुकूमत जाने का जिम्मेदार जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को करार दिया। इस पर आज वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि उन्हें साथ बिठाकर जनरल बाजवा के खिलाफ बात करना ज्यादती थी। वज़ीर आला पंजाब ने यह भी कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा के तहरीक इंसाफ पर बहुत एहसानात हैं, एहसान फरामोशी ना की जाए। अब अगर किसी ने जनरल रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ बात की तो उसके खिलाफ सबसे पहले मैं बोलूंगा। एक तरफ परवेज इलाही मेरे कप्तान को एहसान फरामोशी का दर्स दे रहे थे, तो दूसरी तरफ मेरे कप्तान हातिम ताई की कब्र पर लात मार रहे थे। मेरे कप्तान ने CPNE के वफ्द से बातचीत करते हुए कहा कि जनरल बाजवा के साथ उनका झगड़ा जाती है और वो हुकूमत में आकर जनरल बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। नाज़रीन, मेरे कप्तान गुज़िश्ता कुछ दिनों से अपनी तकरीरों में एक तसलसल के साथ जनरल बाजवा को निशाना बना रहे थे। वो हस्बे रवायत और हस्बे आदत अपनी ही पिछले बयानिए से यू टर्न लेकर एक नया बयानिया बनाने की कोशिश में है, जिसके मुताबिक उनकी हुकूमत गिराने की जिम्मेदारी अमेरिका पर नहीं बल्कि जनरल रिटायर्ड बाजवा पर आयद होती है। ये याद रहे कि मेरे कप्तान ने ये बातें जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद शुरू की हैं। जब तक वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे तब तक मेरे कप्तान ने उनके बारे में इशारे कुनाइयों में ही बातचीत की, लेकिन जब जनरल बाजवा ओहदे से सुबकदोश हुए तो मेरे कप्तान ने क्रीज से निकलकर शॉट्स खेलना शुरू कर दिए। शायद इसी वजह से चौधरी परवेज इलाही ने अपनी ही औकात में रहने का मशवरा भी दिया है। नाज़रीन, मेरे कप्तान के असेंबलियां तोड़ने की तारीख देने, चौधरी परवेज इलाही के जनरल बाजवा की हिमायत में खुलकर सामने आने और वजीर आजम की चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, उस पर मेरे 10 सवाल हैं। सवाल, मेरे कप्तान तो काफी दिन से जनरल बाजवा पर हमले कर रहे हैं और अपनी हुकूमत जाने की जिम्मेदारी उन पर डाल रहे हैं। इन बयानात पर परवेज इलाही खामोश क्यों रहे? सवाल नंबर 2, परवेज इलाही इससे पहले भी नैपी वाली बात कर चुके हैं और इस बात के बाद भी मेरे कप्तान के साथ ही रहे, लेकिन इस बार उन्होंने तनकीदी बयान नहीं बल्कि वार्निंग दी है। क्या मेरे कप्तान परवेज इलाही की इस वार्निंग के बाद जनरल बाजवा के बारे में खामोश हो जाएंगे? सवाल नंबर 3, अगर मेरे कप्तान ने जनरल बाजवा पर तनकीद की यही पॉलिसी बरकरार रखी तो क्या परवेज इलाही उस पॉलिसी की खुलकर मजम्मत कर पाएंगे? सवाल नंबर 4, परवेज इलाही मेरे कप्तान के बयानात तो काफी दिन से सुन रहे हैं, क्या यह मुमकिन है कि जनरल बाजवा की वजह से मुस्लिम काफ और तहरीक इंसाफ की राहें जुदा हो जाएं? सवाल नंबर 5, क्या चौधरी परवेज इलाही अपनी खुशी से नहीं बल्कि सिर्फ मुनस इलाही के जोर देने पर और इख्तिदार की मजबूरी में मेरे कप्तान का साथ दे रहे हैं? सवाल नंबर 6, बास खबरों के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने परवेज इलाही को अपना वजीर आला बनाने के लिए चौधरी शुजात की जमानत की शर्त रखी है। क्या चौधरी शुजात परवेज इलाही की जमानत दे देंगे? सवाल नंबर 7, अगर चौधरी शुजात ने PDM को परवेज इलाही की जमानत दे दी तो क्या परवेज इलाही इस जमानत की पासदारी भी करेंगे? सवाल नंबर 8, आज मेरे कप्तान ने कहा कि वो इख्तिदार में आकर जनरल बाजवा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। क्या पाकिस्तान का कोई सियासतदान इतनी हिम्मत रखता है कि वो साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई कर भी सके? सवाल नंबर 9, मेरे कप्तान ने कल रात को असेंबलियां तोड़ने की तारीख 23 दिसंबर दी है। ये 6 दिन की मोहलत है। क्या ये मोहलत मेरे कप्तान ने बैकडोर मुज़ाकरात के लिए हासिल की है? सवाल नंबर 10, इससे पहले मेरे कप्तान 26 मई को भी 6 दिन की मोहलत देकर गए थे और 6 माह तक वापस नहीं पलटे थे। क्या इस बार भी ये 6 दिन 6 माह में बदल सकते हैं?